समझ लो प्यारे, बड़े अच्छे रहो, बड़े प्यारे रहो, चाहे पास रहो या दूर रहो, लेकिन तुम खुश रहो। राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, मंजूर है हमको जो दे दे तू सजा है। चाहे न्यारे रहो, चाहे न्यारे रहो। गोपियों ग्वालो रास्ता छोड़ दो, इसको जाने तो ये निष्ठुर निकला हमारा प्रेमी। जरूरी थोड़ी है कि हमसे ये प्रेम करे, हमने तुझसे प्रेम किया, ये जरूरी थोड़ी कि तू हमसे करे। रथ आगे बढ़ा है, गोपी ग्वाल एक आस लगाए देखते रहे, अपने अट्टालिकाओं पे चढ़ गए, रथ की पताका को ध्वजा को देखते रहे। कहीं कन्हैया को धौरी धूमर की याद आ जाए, कहीं ब्रज गलियों की याद आ जाए, वापस आ जाए, यमुना तट की याद आ जाए, वापस आ जाए, लेकिन नहीं आया। लेकिन गोपी वालों ने एक बात जरूर कही, आप लोग सुनेंगे? अरे बातें तो फिर भी कर सकते हो, ये हृदय की बात है, सुनो। हाथ छोड़े कन्हैया, हम तुझे प्रेम करती थी, तेरी भक्ति करती थी, प्रेम को पूजा माना था हमने। तू हमें करता था नहीं करता था हमको नहीं पता, लेकिन कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रेमी वही है जो समर्पण कर सके। तू चला गया, अच्छी बात है, तेरा मन था, तू चला गया, लेकिन मन में, अपने मन में एक कसक रह गई। क्या? तेरे खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, तेरे खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। खाक तन पे लगी की लगी रह गई, खाक तन पे लगी की लगी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। और कोई शिकवा नहीं था, कोई गिला नहीं था, एक कसक है दिल में, वो रह गई। क्या? छोड़ कर नाथ हमको तुम मथुरा चले, छोड़ कर नाथ हमको तुम मथुरा चले। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। एक कसक है मन में, दर्द है, बस शिकायत नहीं है। क्या? पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं, पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, मेरी पूजा में कोई कमी रह। प्रेम को पूजा माना, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई। तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी, तेरी खातिर कन्हैया मैं जोगन बनी। हमें एक कसक रह गई, हमें कसक ये रह गई कि हमने प्रेम को पूजा मान लिया था। अगर हमसे कोई गलती हुई थी तुम बताते, तुम तो छोड़ के ही चले गए, छोड़ के ही चले गए हमको। और यहां सबको दुख हुआ है, लेकिन मथुरा में जो सज्जन हैं, संत हैं, उनको प्रसन्नता हुई है कि मथुरा के इतिहास का काला दिन समाप्त हो जाएगा। मथुरा में लोग जो सज्जन थे वो पुष्पों की बरसात करने लगे। भगवान कन्हैया से पहले जो ग्वाले पहुंचे थे, वो ग्वाले भगवान को मिल गए। बोले कन्हैया एक बात सुन। कहा? बोले लाला तेरा मामा बहुत बड़ा आदमी है। बिहारी जी के पात्र सद्बुद्धि थे। कहा कन्हैया तेरो मामा बहुत बड़ो आदमी है, और हम यहाँ के गांव में आए हैं तो हमारे कपड़ा पुराने से लग रहे हैं, हमारे कपड़ा पुराने हैं तो कपड़ों को बंदोबस्त कर। चेतन
कपड़न को बंदोबस्त करो। तो बोले मामा के यहाँ, सब मामा चलो धोबी घाट पे कंस के कपड़ों की धुलाई हो रही थी। तो बोले धोबी मामा राम राम। धोबी ने कहा कहाँ से भांजा प्रकट हुआ है? तो बोले मैं हूँ कंस को भांजो। तो धोबी तो कंस का खास आदमी था, उसने कहा ग्वारिये ग्वाले तू आ गया। लाठी को उठाया, धोबी ने कहा आज तू बचेगा नहीं। भगवान ने एक चांटा मारा, रजकच्छ कांछड़म, उसका वध हो गया, मर गया। कपड़े लिए सही नहीं आ रहे थे तो दर्जी ने कपड़े सही किए। दर्जी के कपड़े सही करने के पश्चात क्या हुआ कि सुदामा नाम के माली ने भगवान को हार भेंट किया। भगवान ने हार लगाया, भगवान का मस्तक सुना है। तो कौन आया? अथ ब्रजन राज पथे न माधवा स्त्रियां गृहीतांग विलेप भाजनम। एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चली आ रही थी। भगवान ने कहा सुंदरी कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा बोली आपको शर्म नहीं आ रही? हमें सुंदरी कह रहे हो, हम 3 जगह से टेढ़ी हैं, कुरूप हैं, कुब्जा हैं। बोले देवी मन के सौंदर्य को देख के मैंने सुंदरी कहा है तुम्हें। ये चंदन आज हमें लगाओ। क्यों? हम तो कंस के लिए ले जा रहे हैं। बोले हम कंस के लिए ले जा रही हो, लेकिन हम कृष्ण हैं। जैसे ही सुना के कृष्ण है, भगवान को चंदन लगाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्या? पैर पे पैर रख के 2 उंगली कमर पे लगाई, 2 ठोड़ी पे लगाई, झटका मारा, चट 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 की 3 बार आवाजें हुई। और 3 बार आवाज होने के बाद वो एक सुंदर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान का अभिवादन करने लगी, धन्यवाद देने लगी। इसके बाद कंस ने भगवान को मारने की बहुत योजना बनाई। कुमड़िया पीड़ नाम का हाथी भेजा। कृष्ण बलराम ने उठा के हाथी को पटक दिया, दांत को तोड़ा, कंधों पे रख के ले गए। कहाँ पहुंचे? बोले पहुंचे हैं कंस की मल्लशाला की ओर। कंस ऊपर बैठा है। कंस के 2 मुख्य मल्ल हैं, चारूर और मुष्टिक। आप लोगों से एक निवेदन है, जो इधर उधर खड़े हैं भगवान के मंडप में बैठ के कथा को सुने तो आप लोगों का कल्याण होगा। मेरा कार्य बताने का वो मैंने कर दिया, अब आप लोग मंडप में बैठ जाएंगे तो कल्याण आपका होना निश्चित हो जाएगा। बोलो राधे कृष्ण। ये कथा का नियम है, ठीक है। तो कितना यजमान ने पैसा खर्च किया तो पंडाल का आनंद लो। बोलो राधे कृष्ण। रिजर्वेशन है फिर भी सीट छोड़ के घूम रहे हैं, क्या मतलब है ना? रिजर्वेशन का फायदा लो भाई। तो कहा अब आगे शांत हो जाओ, थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब कहा चारूर और मुष्टिक दोनों ने कृष्ण बलराम से कहा ओहो आ गए, आओ हमसे लड़ो। तो भगवान कृष्ण बोले तुझे शर्म नहीं आती? हम बच्चे हैं, 11 वर्ष 55 दिन के हैं हम अभी, और तू हमसे लड़ना चाहता है? हम बच्चे हैं। तो पता है वो क्या बोला? न बाला न किशोरस तुम न बालक हो न किशोर हो, तुम मायावी हो। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो आजा। तो ये दोनों ने एक एक को पकड़ लिया, उठा के पटक दिया, छाती पे बैठे मुष्टि को बनाया और छाती में मारा। रुधिर प्रचार, मुंह से रक्त की धार बही और दोनों का प्राणांत हो गया। मार काट क्षण मात्र में जापो श्री यदुवीर, जा पहुंचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। कंस के पास पहुंचे। कंस के पास पहुंचे, कंस बोला तू इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गया? भगवान बोले अपनी अपनी रफ्तार है, रफ्तार, हमारी रफ्तार इतनी है तो हम क्या करें। कंस के बालों को पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया। कंस बोला मेरे पीड़ा होती है, मेरे केश छोड़। तो वो बोला मेरे केश छोड़। भगवान कन्हैया ने कहा आज समझ में आ रहा है कि केश खींचने पे पीड़ा होती है। जाकी ना फटी बिमाई का जाने पीर पराई। बोले जिसकी बीमारी नहीं फटती वो दूसरे की पीर नहीं समझता। कंस भागने लगा। भगवान ने पृथ्वी को आदेश किया गति बढ़ाओ। पृथ्वी ने अपनी गति बढ़ाई, कंस कहीं नहीं भाग पा रहा। भगवान ने छलांग लगाई, कंस को पकड़ा और गिराया। कंस मामा आज तेरा उद्धार तेरा भांजो करेगा। मुष्टि को बनाया, छाती पे प्रहार किया, मुंह से रक्त की धार बही, रुद्र प्रचार और कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कंस ने कंदन भगवान की जय जय हो। नंद के लाल काल बन पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है। जय जय हो नंद के लाल काल बन पापी कंस पछाड़ो है। जय जय हो नंद के लाल काल बन पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है।
पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भाग उतारो है। तुम मात यशोदा जाए हो, तुम मात यशोदा जाए हो, भक्तन तारण को आए हो, भक्तन तारण को आए हो। बज रहे शंख घड़ियाल काल बन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है। बज रहे शंख घड़ियाल काल बन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है। आकाश से शंख घंटे की ध्वनि गूंजने लगी, जय जयकार होने लगी। जब इतना हुआ कंस का प्राणांत हुआ। अब एक बात सुन लो, कल भी एक विषय चल रहा था और आगे के लिए और सुनो। प्राय लोग क्या करते, मटके में रंग भरेंगे और गोली मार देंगे कंस में, और कंस मर गया। मटके पे गोली मार और कह दो कि तुम्हारे अंदर ही कंस है। तो कंस है क्या, उसको समझो। आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करने के लिए कंस का वध नहीं होता। कंस है क्या, उसको समझ लो। आप लोग विद्वान हैं। हिंसक मन है यस्य सह, हिंसक मन ही कंस है। जो हिंसा वाला मन है, जिसके मन में हिंसा होती है, वो कंस है। अच्छा, हिंसा किसके मन में होती है? जो कंपटीशन करे। इसके पास बुलेट है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, इसके पास बोलेरो है मेरे पास भी होनी चाहिए, इसके पास फॉर्च्यूनर है मेरे पास भी होनी चाहिए। हिंसा, हिंसा जो करे वो कंस है। कंस चाहता है कि है और हो जाए। तो इस कंस की दो पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? अरे बोलो ना भैया, हो कितनी है? इधर आप लोग बोलो, कितनी है? कौन सी? अस्थि और प्राप्ति। एक का नाम है अस्थि, एक का नाम बोलो अस्थि और अरे बोलो, अब बोलो अस्थि और है और हो जाए। अस्थि और प्राप्ति का अर्थ क्या है और हो जाए। है और हो जाए। क्या हो जाए? साइकिल है मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल है बुलेट हो जाए, बुलेट है कार हो जाए, कार है बेकार हो जाए, बेकार है प्राइवेट ट्रेवल हो जाए, प्राइवेट ट्रेवल है वॉल्वो बस हो जाए, वॉल्वो बस है तो प्लेन हो जाए। हम लोग इसी है और हो जाए, है और हो जाए, है और हो जाए में लगे रहते। यही कंस है। हिंसक मन यस्य सह, जिसके मन में हिंसा भरी पड़ी है वो कंस है। तो उस हिंसा को हम नहीं मार रहे। और अब कथा तो शुरू होगी। अब कहा गया था कि कंस मरते ही लोग चले जाते हैं, तो हमने कहा हमें ऐसे, हम कंस मार रहे ही नहीं है। लोगों के अंदर का कंस न मरे तो मतलब क्या है भागवतों का। अब कंस की दो पत्नियां रोने लगी। भगवान कन्हैया उनको समझाने लगे। बोले बोले मामियो रुदन छोड़ो, यह तो मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने ही की तैयारी है। चल देता है वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ कुछ यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे हैं। न छेड़ो निकहते वादे बाहरी राह तक अपनी, तुम्हें अटखेलियां सूझी हम बर्बाद बैठे हैं। मामियों को समझाया, मामियों ने कृष्ण को डांटा, हमारे पति का वध कर दिया और हमें समझा रहे हो। तो मामियां चली गई कहां? बोले अपने पिता के घर, अपने मायके। इनका पिता का घर कहां है? बोले मगध में, बिहार मगध में, जहां से मगध एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन भी चलती है। और मगध का राजा था राजा जरासंध, कंस का ससुर था। चली गई वहां। भगवान उज्जैन सांदीपनि गुरु के आश्रम में पहुंच गए। और सांदीपनि गुरु के आश्रम में मंच पर आवे। अजीत जी के पिताजी श्री राजेश यादव जी। एक बार आप हमारे यजमान के लिए पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे।
ये जो जीवन का ये जो समय होता है ना, जिसकी जो सामर्थ्य वो कर रहा है, हमें ये नहीं सोचना कि हम इन्होंने इतना कर दिया कि हम इनके आगे छोटा कैसे करें। जिससे जो बने वो करे, चूंकि ये बहुत सुंदर संकल्प पूर्ण होने वाला है और गौ माता का इसमें हॉस्पिटल भी बनने वाला है और आप सब माई भाई मिलके इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और वो चेतन जी दान पात्र इत्यादि आइए। और महाराष्ट्र के द्वारा आश्रम की संस्था के द्वारा एक सुंदर व्यवस्था रखी गई है। यद्यपि आपसे इतना भी ना हो सके तो आश्रम की संस्था के द्वारा निःशुल्क दान पात्र वितरण का एक सुंदर व्यवस्था रखी गई है, जो आश्रम की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई भी शुल्क नहीं है। तो जो भी भगवत भक्त आश्रम का दान पात्र लेना चाहता है वो वहाँ पे स्टॉल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के दान पात्र ले सकता है। उसमें यद्यपि ऐसा भी नहीं है कि आपको महीने में इतने ही रुपए डालने हैं, आप 1 रुपया डालो, 5 रुपया डालो, 10 रुपया डालो, 100 रुपया डालो, 1000 रुपया डालो, कुछ भी डालो, आप कुछ भी डालो उस दान पात्र में, इससे हमें कोई संबंध नहीं है। क्योंकि 1 वर्ष के बाद आश्रम से कोई व्यक्ति आएगा और उस दान पात्र को खोल के उसमें जितना भी धन होगा, भले उसमें 1 रुपया हो या लाख रुपया हो, वो आश्रम की सहयोग में लगाया जाएगा। जो भी भगवत भक्त आश्रम का दान पात्र लेना चाहता है, बिल्कुल दान पात्र निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं है, वो स्टॉल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा के ले सकता है। और महाराष्ट्र के द्वारा श्री काल भैरव के यहाँ पर कुछ अभिमंत्रित दिव्य चीजें, अभिमंत्रित धागे दिए जाएंगे। जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को, बच्चों को नजर लगती हो, डर लगता हो, भय लगता हो, वो वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के पूर्ण आहुति वाले दिन यहीं पर आपको व्यासपीठ से वो प्राप्त होंगे। जो भी भगवत भक्त अगर धागे लेना चाहता है तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन नाम दर्ज करावे स्टॉल पे जाके। बोली बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। मैं माई और भाई से कहूंगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके बोझ उठाना। आप सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सकते हैं और जिसको करना है करे, राधा रानी की कृपा उस पर बरसे, हम यही चाहते हैं। आइए मैं अब आगे कथा की ओर चलूंगा और कथा शुरू करने, हृदय स्तब्ध करके रखना, रोक के रखना। आप लोग तैयार हैं विद्वान लोग? आप सभी विद्वान हैं, सुनिए। भगवान कन्हैया मथुरा के राज्य को संभालते हैं और मथुरा के राज्य को संभालते हैं तो उनका एक नियम है, क्या कि नित्य यमुना जी में स्नान करने जाते हैं। और नित्य यमुना जी में जब स्नान करने जाते हैं तो राधा रानी का भी एक नियम है। भगवान कन्हैया जिस समय स्नान करने जाते हैं उसी समय एक पुष्प वहां बह के आता है, दोने में रख के, और राधा रानी के द्वारा छोड़ा जाता है। भगवान कन्हैया उस पुष्प को रोज लेके आते हैं और अपने पूजा घर में स्थापित करते हैं। एक दिन उस पुष्प को देख रहे थे, तो उन पुष्पों का ढेर लग गया, उनमें राधा रानी का मुख दिखने लगा। और राधा रानी का मुख जब दिखा प्यारे तो भगवान कन्हैया गंभीर हो गए। भोजन नहीं किया उस दिन, सुनिए आप लोग, भोजन नहीं किया। जब भोजन नहीं किया तो मैया ने पूछा क्या हुआ? मैया ने पूछा ये हुआ क्या? कृष्ण ने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं मां, बस ऐसे। पिता ने पूछा, कुछ नहीं बताया। मैया और बाबा में दोनों बातें हुई कि कुछ ऐसा है जो कृष्ण बता नहीं पा रहा है। क्या? और कुछ ऐसा है जो ये किसी ऐसे को बता सकता है जो इसका हृदय स्पर्शी हो, इसका कोई मित्र हो, सखा हो। कौन होगा ऐसा? एक है ऐसा। कौन? तो कहा, बुलाया उसको। वृषणीनां प्रवरो मंत्री उद्धवो बुद्धि सत्तमा। वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। ये उद्धव गोपी चरित्र है नगला इंछा वालों, प्रेम प्रसंग है, भक्ति प्रसंग है, इसको जरूर सुनना। उद्धव देवगुरु बृहस्पति के शिष्य, और देवगुरु बृहस्पति का शिष्य है तो कितना ज्ञानी होगा ये आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। शिष्यो बृहस्पति साक्षात
उद्धवो बुद्धि सत्तमा। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं और परम ज्ञानी, अखंड ज्ञानी, अखंड ज्ञानी। कन्हैया क्या हुआ, तुम गंभीर क्यों हो, गंभीर क्यों हो? तो कन्हैया बोले उद्धव, हम गंभीर जिस कारण से हैं वो कारण तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब विद्वान लोग हैं, बड़े ध्यान से सुनना। हम गंभीर जिस कारण से हैं वो कारण तुम्हें समझ में नहीं आएगा। किस कारण से गंभीर है? बोले उद्धव ये ज्ञान का विषय नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं ज्ञानी हूं, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मर्म निकाल के रख दूंगा, इतना ज्ञान है मुझे। तो भगवान कन्हैया ने प्रत्युत्तर में कहा उद्धव तुम ज्ञानी हो, इसी कारण से तो तुम्हें कारण समझ में नहीं आएगा। तुम भक्त होते, तुम प्रेमी होते तो तुम्हें कारण समझ में आ जाता। नहीं नहीं, बताने की कोशिश तो करो क्या है, जिद की। तो भगवान कृष्ण ने बताया, मोहे ब्रज बिसरत नाही मेरे ओधो भैया, ब्रज मोहे बिसरत नाही मेरे ओधो भैया, ब्रज मोहे बिसरत नाही मेरे ओधो प्यारे, ब्रज मोहे बिसरत नाही मेरे ओधो प्यारे, ब्रज मोहे बिसरत नाही। ओ यमुना जी की पावन लहरें, यमुना जी की पावन लहरें, वट वृक्षन की छाही मेरे उधो भैया, ब्रज मोहे बिसरत नाही मेरे उधो भैया, ब्रज मोहे बिसरत नाही। मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा। उद्धव ने कहा ऐसा उस ब्रज में क्या है? अरे बोले ब्रज में प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है, भक्ति ही भक्ति भरी पड़ी है, समर्पण ही समर्पण भरा पड़ा है। बोले क्या कन्हैया आप ज्ञानी हो कि प्रेम के पीछे पड़े हो? बोले हम नहीं, जो प्रेम के पीछे पड़े हैं उनको ही तो ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ऐसा हमारा काम कौन करेगा? जानते हैं प्रेम क्या है, समर्पण क्या है, भक्ति क्या है? प्रेम का नाम आते ही ठीक उसी प्रकार लोगों के मन मैले हो जाते हैं जैसे रास का नाम आते हो जाते हैं। लेकिन नहीं प्यारे, प्रेम तो ब्रज में भरा पड़ा है, प्रकट होना है। दुनिया में 3 शब्दों का निर्माण हुआ। आप लोग दिल दिमाग लगा के सुनिए, पीछे भी शांत। दुनिया में 3 शब्दों का निर्माण हुआ। ये 3 शब्द कौन से हैं? प्रेम, प्रीति और प्यार। प्रेम परमात्म कोटि का विषय है, प्रीति आध्यात्म कोटि का विषय है और प्यार काम कोटि का विषय है। इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, प्लीज कीप क्वाइट। इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। आध्यात्म कोटि का विषय, प्यार की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रेम प्रीति से होकर जब प्यार में कन्वर्ट हुआ है तब से लोगों के मन दूषित हो गए, लोग खुद दूषित हो गए। टॉयलेटों पे दिखता है, बस की सीट पे दिखेगा, ट्रेन की टॉयलेट में दिखेगा। ये प्रेम नहीं है, इसकी चर्चा करनी ही नहीं है। चर्चा करनी है प्रीति की। प्रीति क्या है? प्रीति में 2 मिलते हैं लेकिन दोनों समर्पण करते और समाज को कुछ दे के जाते हैं। समाज में कुछ करके नहीं जाते, समाज को कुछ दे के जाते हैं। वो प्रीति है। प्रीति का परिणाम विरह, रत का परिणाम मिलन। वो प्रीति नहीं परिभाषित है जिसमें संभव हो आलिंगन। वो प्रीति नहीं परिभाषित है जिसमें संभव हो आलिंगन। प्रीति परिभाषा में नहीं लिखी जाती। एक उदाहरण देता हूं। रहीम जी लिखते हैं, रहमन प्रीत सराहिए मिलत हो तरंग दून, जो जल्दी हल्दी तजे तजे सफेदी चून। हल्दी को हाथ पे रखिए, उस पे चूने को रखिए, अंगूठे से रगड़ दीजिए, न हल्दी पीली रहेगी न चूना सफेद रहेगा। दोनों अपना अपना त्याग कर देंगे, समर्पण कर देंगे, मिट जाएंगे। समाज को लाल रंग दे के जाएगा। ये प्रीति है। रहमन प्रीति सराय, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, बस मेरे मालिक तेरी जुस्तजू रहे। ये प्रीति है।
प्रेम क्या है? प्रेम नहीं परिभाषित होता, रहता सदा नयन में। प्रेम कभी परिभाषित नहीं होता। कि एक विद्वान ने कहा, प्रेमी कलम की भाषा में लिख नहीं सकता, जुबान की भाषा में बोल नहीं सकता। एक और विद्वान ने कहा कि प्रेम और पुराना सोना जितना तपाया जाए उतना निखर के आता है। कोई बहुत बड़े ऑप्टिकल्स आंखें लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेम को तो हृदय के नेत्रों से देखा जाता है, भक्ति को हृदय के नेत्रों से देखा जाता है, पूजा को हृदय के नेत्रों से देखा जाता है। हृदय के नेत्र। देखन को घन श्याम की मूरत चाहिए सूर की आंधरी आंखें। सूरदास के कहां नेत्र थे, लेकिन फिर भी कन्हैया का जो विश्लेषण किया है सूरदास जी ने, ऐसा लगता है कि हजारों आंखों से सूरदास जी उनको देखते हो। वल्लभाचार्य जी को जो दर्शन हुए वो कैसे हुए? वो भाव से हुए प्यारे, भाव। भगवान के सिर में एक बार दर्द हो रहा था। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, क्यों परेशान है आप? तो भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे बोले, नारद मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बोले क्यों? बोले ब्रज की याद आ रही है, वृंदावन की याद आ रही है, गोपी ग्वाल गाय बछड़े सबकी याद आ रही है। नारद जी बोले, गांव के गवार गोपी ग्वालों की याद करके आप इतना क्यों रोते हैं? क्या है उसमें? अच्छा ये बताओ, दर्द कैसे बंद होगा? अभी का इलाज करो। बोले कि एक काम करो कि मेरा अगर कोई प्रेमी भक्त अपने चरणों की रज मेरे मस्तक पे लगवा देगा तो मेरा दर्द बंद हो जाएगा। बोले पक्की बात? बोले हाँ हो जाएगा। नारद जी ये भूल गए कि नारद स्वयं भगवान के भक्त थे, लेकिन नारद जी ने अपने चरणों की धूल उनको नहीं दी, क्योंकि नारद जी ने सोचा मेरे चरणों की धूल अगर भगवान के मस्तिष्क पे लगेगी तो मुझे पाप लग जाएगा, हम नहीं देंगे। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, लक्ष्मी जी ने साफ साफ मना कर दिया, किसी ने अपने चरणों की धूल नहीं दी। अंत में थक हार कर 3 लोक 14 भुवन में घूमकर नारद जी वृंदावन में पहुंचे हैं। वृंदावन में कुएं की पार पर गोपी ग्वाल बैठे हुए थे, गाय बछड़े रभा रहे थे। नारद जी पहुंचे तो गोपियां बोली, क्या हुआ नारद जी, क्यों उदास हो? बोले क्या करें, आज वैकुंठवासी नारायण के सिर में दर्द हो रहा है। बोले कैसे जाएगा? बोले अगर कोई उनका भक्त उनके मस्तिष्क पे अपने चरणों की रज लगवा देगा तो वो दर्द चला जाएगा, दर्द रहेगा ही नहीं। बोले अच्छा हाँ, तो कहीं किसी ने रज दी नहीं? बोले नहीं। आपने क्यों नहीं दी? बोले क्या तुम निश्चित ही गंवार हो, तुम वास्तव में गंवार हो, तुम्हें पता नहीं अगर मैं अपने चरणों की रज भगवान के मस्तिष्क पे लगा दूंगा तो उनके सर का दर्द चला जाएगा, लेकिन मुझे नरक मिलेगा। नारद जी ने आंखें बंद की। इतने में एक गोपी ने अपना दुपट्टा बिछाया और गोपी ग्वाल सबने मिलके अपने अपने पैर झाड़ दिए और एक छोटी सी पोटली बना के दे दी। नारद जी ले जाओ, इस रज को भगवान के मस्तिष्क पे लगा देना, सिर पे लगा देना, उनका दर्द बंद हो जाएगा। नारद जी बोले तुम तो सचमुच ही गांव की गंवार हो, तुम्हें होश नहीं है क्या होगा? तुम्हारे चरणों की रज भगवान के मस्तिष्क पे लगेगी, तुम्हें नरक मिल सकता है। तो गोपी और ग्वालों ने जो उत्तर दिया, क्या गजब का उत्तर था। कहा नारद जी हमें नरक मिले न मिले, हमें स्वर्ग मिले न मिले, हम नरक में बिल्कुल चले जाएं, लेकिन हमारा प्रेम ये है कि हमारे प्रियतम के सिर का दर्द बंद होना चाहिए। इससे बड़ा सुख हमारे लिए कोई है नहीं। ये प्रियतम समर्पण, प्रेम में कोई मांग नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती, कोई भाव नहीं होता जिसमें हम जिद कर सके, कोई जिद होती नहीं है। लोग जिद के पीछे अपने आप के आंतरिक प्रेम को समाप्त करते हैं। प्रेम में कोई डिमांड होती नहीं है, नथिंग, कोई डिमांड नहीं। प्रेम में समर्पण होता है। ज्ञानी घर में ढूंढता है और प्रेमी घाट पे ढूंढता है। ज्ञानी कहता है मैं हूं जो कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम, और प्रेमी कहता है तू, तेरा तुझ में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये प्रेमी की भाषा है, प्रेमी की भाषा। ईश्वर मिल जाए, परमात्मा मिल जाए तो सच बताना, अगर मिल गया तो कहां रखोगे उसको? बोलो ना, बोलो दिल में। आप लोग बोलो ना, दिल में। लेकिन ऐसे संत हुए जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और जब ईश्वर मिले तो कहां बसाने की तैयारी की है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल।
बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ओ नैनन में नंदलाल नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल। एक मिनट रुको, क्यों नैनों में नंदलाल बस जाएंगे तो क्या गजब हो जाएगा? बोले जिस दिन नैनों में सिया राम बस जाएंगे, प्रभु बस जाएंगे, नंदलाल बस जाएंगे, किसी भी रूप में ब्रह्म बस जाएगा, उसी दिन तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? जिस दिन हमारे नैनों में नंदलाल बस जाएंगे, हम काला चश्मा लगाएंगे तो दुनिया काली दिखेगी, नीला लगाएंगे तो दुनिया नीली दिखेगी, पीला लगाएंगे तो पीली दिखेगी। और जिस दिन परमात्मा नैनों में बस जाएगा, उस दिन ये दुनिया परमात्मा मैं दिखेगी। सिया राम मैं सब जग जाने और करो प्रणाम जोरे जोगवानी। जिस दिन मेरे नैनों में सिया राम बस जाएंगे तो दुनिया सिया राम मैं दिखेगी। और जब सबके अंदर हमें सिया राम दिखेगा तो न किसी से लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न ईर्ष्या होगा, न द्वेष होगा, बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम और प्रेम ही प्रेम होगा। मीरा जी को विष दिया जा रहा था तो किसी ने कहा कि मीरा विष मत पी। बोली कहाँ है विष? बोली तेरे हाथ में जो कटोरा है इसमें विष है, काला काला दिख नहीं रहा तो तुझको? बोली विष नहीं, ये चरणामृत है। क्यों? ये चरणामृत है? हाँ। बोले मुंह पागल, चरणामृत तो सफेद होता है दूध का दही का, ये काला है, हलाहल विष है। तो मीरा जी बोली पागल मैं नहीं हूं, पागल तू है। मेरे कृष्ण का रंग भी तो काला है और काले का चरणामृत काला ही तो होगा। ये प्रेम है। एक बात बताऊं प्यारे, भक्त जब तक दुनिया में रहे, प्रेमी जब तक दुनिया में रहे, लोगों ने उनकी कद्र नहीं की। मीरा जी को उस समय लोगों ने कद्र नहीं की, सूरदास जी की कद्र नहीं की, लेकिन आज उनका नाम दुनिया जानती है, उनको पूजती है दुनिया, उनके उदाहरण देती है दुनिया। लोगों ने उनके नाम पे भजन बनाए और हटाए। हम लोग भक्तों की वैल्यू नहीं करते क्योंकि हम भक्त बन ही नहीं पाए। तेरी दीवानगी में भरे सनम अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। न तन से प्राण जाता है न प्राणाधार मिलता है, किसको दिखाऊं बढ़ते दर्द की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। दूर रहकर भी उनसे न जाने क्या क्या बात होती है, जब इस हृदय के तार से इस हृदय का तार मिलता है, जहां कुछ छल छलाता अश्रुबिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है। ये प्रेम है। आखिरी बात कहता हूं, एक दूधिया ने गांव में दूध को खरीदा, टंकी में भरा, पूर्ति नहीं हो पाई तो दूध में जल को मिला लिया। जल और दूध आपस में मिल गए, एक दूसरे से परस्पर प्रेम करने लगे, एक दूसरे में समा गए, एक दूसरे में समा के रह गए। दूधिया ने दूध को ले जाके शहर में बेचा, हलवाई की दुकान पर। हलवाई ने कढ़ाई में दूध को पलटा है, भट्टी पे रखा है, उंगली डाली, देखा तो दूध और पानी आपस में मिले थे। हलवाई ने कहा मेरा तो नुकसान हो जाएगा, इसके प्रेमी पानी को इससे अलग करता हूं। तो हलवाई ने क्या किया कि भट्टी को जलाया, दूध को उबलने रख दिया। दूध उबल रहा है, दूध का प्रेमी पानी भाप बन के ऊपर उड़ता जा रहा है। हलवाई ने कहा ये क्या हो रहा है, भाप बन के उड़ रहा है जल इसका। तो दूध ने कहा अपने प्रेमी से मैं भी दूर नहीं रह पाऊंगा। दूध ने कढ़ाई से बाहर उफरना प्रारंभ कर दिया। हलवाई ने कहा नुकसान हो जाएगा, हाथ में जल लिया और जल के छींटे दूध में मार दिए। दूध और पानी पुनः एक हो गया, नीचे बैठ गया और उनका पूर्ण मिलन हो गया। कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई, क्योंकि प्रेम और भक्ति के हजारों दुश्मन होते हैं। हलवाई ने अपनी कच्छली को लिया, दूध में चलाना शुरू कर दिया, दाएं से बाएं घुमाया, बाएं से दाएं घुमाया, घंटे
घंटे 2 घंटे 4 घंटे बीते, इतनी देर में क्या हुआ कि दूध का प्रेमी पानी दूध से अलग हो चुका था, हवा बाष्प बन के हट चुका था, भाप बन के जा चुका था और दूध भी दूध नहीं रहा। दूध एक गाढ़े पदार्थ में परिवर्तित हो गया था, गाढ़ा पदार्थ बन गया था। हलवाई बोला, देख रे दूध, आज मैंने तेरे प्रेमी पानी को तुझसे अलग कर दिया। दूध की भी मानो चीख निकल गई। दूध ने कहा, दुष्ट हलवाई, आज से तू मुझे दूध मत बोल। क्यों? आज मैंने अपने प्रेमी पानी को खोया है, इसलिए खोया बन गया हूं, दूध नहीं रहा, दूध नहीं रहा। समर्पण, प्रेम नहीं परिभाषित होता, रहता सदा नयन में। उद्धव, ये प्रेम की बात है, तुम समझ नहीं पाओगे। उद्धव बोले, नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ लिख के दो, हम संदेश दे के आएंगे। उद्धव ने संदेश मांगा, भगवान कन्हैया ने कुछ संदेश लिखा। संदेश लिखा, उद्धव को थमाया। अब आप लोग बोलोगे मेरे साथ, संगीत नहीं बजेगा, आप लोगों को बोलना पड़ेगा। कहा घनश्याम ने उद्धव के वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में बेसदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहते हैं? आप सब लोग बोलेंगे, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं तो कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का सदा गुणगान गाती हैं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। चले मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम रंग दिखाने लगा। कैसे? जैसे प्रेम की नगर में प्रवेश किया वृंदावन में। चले मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहां से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। क्या? तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम है प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव वृंदावन पहुंच गए हैं। हजारों गोपी ग्वालों के मध्य से श्री राधा रानी प्रकट हुई। उद्धव ने कहा, आप लोगों से अभी बात नहीं करूंगा, आपसे लौट के बात करूंगा, कन्हैया का घर किधर है। राधा रानी ने रास्ता बता दिया। जब वहां पहुंचे, दरवाजा खुला, नंद बाबा और यशोदा मैया के नेत्र की ज्योति चली गई है रोते रोते। किसी की प्रेम भक्ति में रोना प्यारे, ब्रह्म की प्राप्ति करना है। नेत्र की ज्योति चली गई। बाबा मैया प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद दिया। उद्धव तू पधारेगो। उद्धव एक बात बता, हमारा कन्हैया कबू हमें याद करे है कि ना? तो उद्धव ने कहा, मैया तुम्हारा कन्हैया तुम्हें याद करे तभी तो वाने मोकू यहां भेजो है। अच्छा हाँ, उद्धव के ज्ञान की गठरी की पहली गांठ वहां खुल गई। लेकिन अभिमानी व्यक्ति कभी हार स्वीकार नहीं करता। मैं सत्य कह रहा हूं या गलत बताइए आप? अभिमानी व्यक्ति हार जाएगा लेकिन अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा। अपने आप को सही रखने के लिए अलग अलग बातें प्रस्तुत करता रहेगा। अभिमानी व्यक्ति हार स्वीकार नहीं करता। उद्धव ने कहा, ज्ञान की गठरी की गांठ खुल गई। वो तो पकड़े रहे उसको, ज्ञान की गठरी को। मैया और
बाबा से वार्तालाप हुआ, विदा हुई। अब गोपियों के पास पहुंचे, यमुना तट पे ग्वालों के पास पहुंचे, वंशी बट पे सबको एकत्रित किया और बात करना शुरू कर दिया। बोली लो ये चिट्ठी आई है, पढ़ो इसको। गोपी ग्वाल पढ़ने लगे। बोले क्या करेंगे इस चिट्ठी का, बताओ। जब कन्हैया चिट्ठी लिख रहा था उस समय हमें सब कुछ मालूम पड़ गया था वो क्या लिख रहा है, तुम पढ़ो इसको। गुदो ने कहा कि तुम्हारी आंखें सूज गई हैं रोते रोते, कितना था प्रेम है, समझिए इसको। तुम्हारी आंखें सूज गई हैं, तुम्हारे नेत्रों की ज्योति जा रही है, तुम्हारे आंखों की रोशनी कम हो रही है, तुम घर बार छोड़ के पड़े हो, इतना कष्ट क्यों सह रहे हो। तो जानते हैं ब्रजबालाओं ने, ब्रज गोपाओं ने क्या उत्तर दिया। तो हाँ, इस कष्ट में हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। तो उदो ने कहा कष्ट में आनंद कैसे मिल जाएगा, दुख में आनंद कैसे मिल जाएगा। लाडली जी सरकार ने एक बात कही, राधा रानी ने कहा उद्धव, प्रत्येक जीव को आनंद अलग अलग परिस्थितियों में आता है। हमें रोने में ही आनंद आ रहा है और हमें इस रोने में आनंद को लेने दो, हमारे आनंद को मत रोको, हमें तो रोने में ही आनंद आता है। गालिब लिखते हैं कि ये तो अपने अपने शौक की बात है, गालिब किसी को हया पसंद, किसी को बेहया पसंद, हमें हमें तो रोने में जो आनंद आ रहा है वो। बोले इतनी परेशानी झेल रही हो, बोले हमें परेशानी में बहुत अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा करने की कोशिश मत करो, हम ऐसे ही हैं, ऐसे अच्छे हैं। उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें कही। बोले योग को संभालो। तुम कन्हैया को अपना मित्र मान रही हो, ठीक है, कन्हैया को अपना प्रीतम मान रही हो, ठीक है, लेकिन किसी और इष्ट की आराधना करो तो तुम्हारा योग समझ जाएगा और तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें परमेश्वर का धाम मिल जाएगा। बोले तो गोपिकाओं ने तत्काल कहा कि योग की बात कर रहे हो, आप योग करते हैं? उद्धव जी बोले हाँ हम योग करते हैं। कितने घंटे? उद्धव जी बोले हम 4 घंटे योग करते हैं। बोले क्यों करते हैं? हम 4 घंटे इसलिए योग करते हैं कि परमात्मा कृष्ण ब्रह्म के रूप में हमारे मन में एक बार आ जाए। तो गोपियां बोली उद्धव तुम 4 घंटे करते हो, हम 8 घंटे योग करती हैं। बोले क्यों? बोले 8 घंटे इसलिए योग करती हैं कि तुम्हारा मित्र परमात्मा कृष्ण हमारे मन से एक बार निकल जाए तो हम घर का थोड़ा काम धंधा कर लें। ये अंदर घुस के बैठ गया। वो तो बोले ब्रह्म में मन को लगाओ, तो गोपियां बोली कृष्ण में मन लग गया है, ब्रह्म में लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतने में एक काला काला भौरा उड़ के आ गया। एक गोपी ने भौरे को मारा, चल भाग, हमें तो कालों से नफरत हो गई है। तो बोली सब कालों की बात क्यों करती है, हमने भी तो काले से प्रेम किया। काले सब अजमाए मेरे उद्धव भैया, काले सब अजमाए मेरे उद्धव भैया, काले सब अजमाए मेरे उद्धव भैया, काले सब अजमाए उद्धव भैया, काले सब अजमाए। कोयल के सुत कागा पाले हंस हंस कंठ लगाए, कोयल के सुत कागा पाले हंस हंस कंठ लगाए, कोयल के सुत कागा पाले हंस हंस कंठ लगाए, कोयल के सुत कागा पाले हंस हंस कंठ लगाए। बड़े भय निज कुल को धाए, बड़े भय निज कुल को धाए, बड़े भय निज कुल को धाए, बड़े भय निज कुल को धाए। फिर पास नहीं आए उद्धव कारे सब अजमाए, उद्धव कारे सब अजमाए, ओ कारे सब अजमाए मेरे उद्धव कारे सब अजमाए मेरे उद्धव। तू सब कालों की बात क्यों कर रही है? हम हूँ प्रीति करी कारे सो कुब्जा सौत बिरमाए। हमने भी तो काले से प्रेम किया था और कुब्जा नाम की सौतन हमें मिल गई, क्या करें? लेकिन प्रियतम है तो है। शम्मा को देखकर परवाना रात भर जलता रहा, यूं रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत में है तो है। वो तो हमें मत समझाओ, हम जहां हैं ठीक है। हम अपने प्रीतम से बात कर लेते हैं मन ही मन, वो खुश रहे, उसको हमारा संदेश अगर देना है तो इतना ही कहना हम प्रसन्न हैं, हमें इस विरह में ही आनंद आ रहा है, वो जैसे आनंद ले पाए वैसे ले। हमारा हम उसको परेशान नहीं करेंगे, हमारा समर्पण है उसके लिए।
ऊधों की ज्ञान की गठरी की गुदड़ी बन गई। ऊधों ने ज्ञान की गठरी की गुदड़ी बन गई, ज्ञान समाप्त हो गया, ज्ञान लुप्त हो गया। ऊधों की स्थिति पागलों जैसी हो गई, पागलों जैसी, बाल बिखर गए। क्या करें? लाडली जी हमें प्रेम की और परिभाषा बताओ। अब तो ऊधों भी प्रेम के रंग में रंग गए। संक्षिप्त में ले चलते हैं, इसके बाद रुक्मिणी मंगल होगा। हो ये तो प्रेम की बात है ऊधों, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बोलो सब लोग, बंदगी तेरे बस की अब तो समझ गए ना। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है बोलो ना। पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की मस्ती में बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, जो असल में है मस्ती में डूबे। यहाँ पे एक विषय है, नारायण की मस्ती में जो डूबे उनके लिए है ये बात। और हम किसकी मस्ती में डूबे, अपनी में डूबे तो अलग बात है। एक बार डूब के बोलो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो क्या, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। अब जो भक्ति मार्ग को ग्रहण कर चुके हैं इस कथा में, या जो पहले से भक्ति मार्गी हैं, वो और लोगों को भी बताएं। और जिन्हें कुछ एहसास हो गया हो वो एक बार हमारे साथ बोलें।
हो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी कोई शर्म नहीं, बोलो बोलो। वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में आह, जिनकी नजरों में आह, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में राधा समाई, जिनकी नजरों में राधा समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। कूद के बता दें, शर्म तो आती नहीं है दूसरे का मैसेज पढ़ते हुए। क्या लिखा था अपने में तो सब पैटर्न लोग लगा के घूमते हैं। अरे सुनो क्या लिखा था, बहुत गजब की बात लिखी थी। रुक्मिणी जी ने लिखा, 7 श्लोक लिखे हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सर्वतां ते, निर्वेश कर्ण विवरैरतोंगतापम। जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, तब से मैं आपका स्मरण करती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आपकी शरण में आना चाहती हूँ। हम कहाँ मिलेंगे? तो उसमें लिखा, पूर्वे दुरस्त महती कुल देवी यात्रा। मेरे महल के पूर्व की ओर कुल देवी का मंदिर है, हम वहीं आपको मिलेंगे, इस दिन मिलेंगे। एक ब्राह्मण उस पत्र को ले गए, ब्राह्मण ने पत्र भगवान द्वारकाधीश को दिया। द्वारकाधीश ने अपने दारुक सारथी से कहा, दारुक चलो। दारुक बोला कहाँ? बोले घर से अपने कपड़े ले आओ। क्यों? बोले इसलिए कि हम चुपचाप की शादी करने जा रहे हैं। तो दारुक चुपचाप गए, रात में अपने कपड़े थैले में रखने लगे। तो पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो रात में? कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, काम से जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें बता के जाओ। तो दारुक बोला कि हम भगवान कन्हैया के साथ जा रहे हैं। बोले इतनी रात में भगवान कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तुम कपड़े लेके कहाँ जा रहे हो? कौन से टूर पे जा रहे हो? तो कहा, एक बात बताएं, हाँ किसी से कहना मत। क्या? भगवान कन्हैया चुप्पे का ब्याह करने जा रहे हैं, चुप्पे का, शांत चुपचाप वाला, तो किसी से कहना मत है। अब पत्नी क्या कहती है? नहीं नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे, तुम जाओ जाओ, बहुत अच्छे काम पे जा रहे हो। तो दारुक निकल गया, दारुक निकल गया। और दारुक जैसे ही निकला, दारुक जैसे ही निकला, भैया एक कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो जो होना था सो हो गया, उधर बच्चे गैलरी से आउट नहीं होने चाहिए, उधर खड़े हो जाओ, तब तो उत्सव होगा, है ना। दारुक निकल गया। अब दारुक, अरे इधर देखो, अभी तो समय, यही आएंगे, देखो पता नहीं। दारुक निकल गया। अब दारुक जैसे ही भगवान कन्हैया को लेकर द्वारका भी नहीं निकल पाया होगा, तब तक दारुक की पत्नी पड़ोस में पहुंच गई। चाची तुमने कछु सुनी? कहा, अब देखो बड़े बड़े घरों में जो काम हो रहे हैं। क्या हो गया वो? कि देखो भगवान कन्हैया किसी कन्या से चुपचाप शादी करने जा रहे हैं। ये कहीं होना चाहिए इन बड़े घरों में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान कन्हैया अपने किसी से कहना मत। हो बहू, ये बातें क्यों कहने की होती हैं, हम किसी से नहीं कहेंगे। तो किसी से मत कहना, मत कहना, मत कहना। भागवत जी में आया, करने करने जपंजना, कान कान में पूरे द्वारका में बात फैल गई कि भगवान कन्हैया लेने गए। और भगवान कन्हैया जब रुक्मिणी जी पूजा कर रही हैं, रुक्मिणी जी ने मैया से कहा, मैया कृष्ण को ही मेरा वर करना। रुक्मिणी जी पूजा करके निकली है, भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा है, और हाथ पकड़ के रथ में बिठाया है। और कुछ सैनिक रुक्मिणी जी की रक्षा में थे, वो कह रहे ले गो, देखो ले गया द्वारकाधीश।
रुक्मी को बताया, रुक्मी तेरी बहन को भगवान कन्हैया ले गए। तो रुक्मी आगे आगे दौड़ा है, रथ के आगे घोड़ा खड़ा किया। तो भगवान ने रुक्मी को समझाया, नहीं माना तो रुक्मी को बंदी बना के रथ के पीछे बांध लिया और लेके चले आ रहे हैं। उधर बलराम जी को मालूम पड़ गया, तो बलराम जी रथ के सहित आए, और रथ के सहित आए और सेना के सहित आए। तो कन्हैया को रास्ते में मिल गए। बोले कन्हैया कहाँ गए थे? बोले कहाँ क्या गए थे, हम तो चुप्पे की शादी करने गए थे, चुपचाप वाली शादी। बोले अच्छा हाँ, अरे सेना लेके बैठ जाओ, बैठो बैठ जाओ, देखो बैठ जाओ। अभी तो बैठे ही बैठे, कौन कौन बनेंगे? मेहंदी लगनी है, मेहंदी की रस्म होनी है, पूरी कराओगे कि नहीं कराओगे? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। गुरु को बुला के हाथ लेवा करा दो, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहरो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहरो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कबहू न रूठे, सबर दुल्हा जो कबहू न लूटे, सबर दुल्हा जो कबहू न रूठे, सबर दुल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियन से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। माला कार्यक्रम कराए, माला का डलवाए, माला गावहि छवे अवलोक सहेली, तब जयमाल गले महमेली, तब जयमाल गले महमेली। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। अब आप लोग स्वरूपों को विराजित कर दें और स्वरूपों को विराजित करके बाकी भीड़ भाड़ पीछे। पहले ये लोग कन्यादान करेंगे और भैया निवेदन है, सुनो बच्चों को यहाँ से करो, चूंकि लोग आएंगे जाएंगे और आप लोग यहाँ पीछे खड़े हो जाएं, एक एक करके लोगों को भेजेंगे और ये साथ के ब्राह्मण लोग यहाँ खड़े रहेंगे, सारी व्यवस्थाएं संभालेंगे और संक्षिप्त संकल्प कराएं और पूजन कराएं और सामने कोई नहीं रहेगा, पीछे से देखने देंगे लोगों को। और सुनो, विवाह का जिसको आनंद लेना है, सुनो इधर सुनो, जो बारात में घरात में चलेगा वो इस कॉलम में आ जाएगा, ठीक है, पूजा करने के बाद। शादी में चलेंगे भगवान की, बोलो बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। साधन आयो रे सखी, मैं तोड़ू मुतिरन रो हार, लोग जाने
मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं जुहार। रंजीत चौक पुरामो, क्या मस्ती भरा गीत है, सब लोग आनंद लीजिए। माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाओ जो खुशी ने लुटाओ, जो खबर सुनाओ जो खुशी रे मनाओ, जो आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। एरी सखी मंगल गाओ रे, एरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। मेरी कोई काजल लाओ री, मोहे काला टीका लगाओ री, मेरी कोई काजल लाओ री, मोहे काला टीका लगाओ री। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। रंग से रंग मिले, रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, नए नए ढंग खिले। खुशियाँ आज द्वारे डाले हैं डेरा, ओ खुशियाँ आज द्वारे डाले हैं डेरा। प्यू प्यू पपिया कहे, कुहू कुहू कोयल जपे, बेहो बेहो पपिया कहे, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है खुशियों ने घेरा, आंगन आंगन है खुशियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। मेरी सखी रे पिया घर आवेंगे, मेरी सखी रे पिया घर आवेंगे, मेरी सखी रे पिया घर आवेंगे, मेरी सखी रे पिया घर आवेंगे। चौक पुरावो, माटी रगावो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। एक बात
बात और, जो करते चले वो हटते चले। और अब बारात में कौन कौन करेगा? यहाँ नहीं, सुनो इस तरफ। कहाँ गए सब लोग? पूजन करके हट गए ना सब लोग? अभी नहीं हुआ, जल्दी जल्दी कर लो, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, ठीक है। ऐसे तो वो बहुत समय लग जाएगा। कुलदीप जी जल्दी जल्दी, है ना। आइए हम लोग बारात की ओर चलते हैं, क्योंकि आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। हो शाम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो आज मुझे लगता है सारे संसार की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन, ओ मिला सजनी को साजन। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी की भगवान से शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणी यूं मुस्काए मुझे काना मिल जाए, रुक्मणी यूं मुस्काए मुझे काना मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, ओ पूरी हुई तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, ओ पूरी हुई तमन्ना। आज मुझे लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मिणी माई की। बड़ा है शुभ मुहूर्त, लगा है मुहूर्त, लगा है शुभ मुहूर्त, लगा है शुभ मुहूर्त। वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत। देखो क्या खूब सजी है, देखो क्या खूब सजी है, दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की जोड़ी सूरत। मधुमंगल और श्री दामा ने धूम मचाई है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
जगत के पालन करता बने रुक्मिणी के भरता हो, जगत के पालन करता बने रुक्मिणी के भरता। गोपियों के चित चोर दुल्हा बने माखन चोर, गोपियों के चित चोर दुल्हा बने माखन चोर। बने बराती देवता सब हो के साथी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है। जय हो। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। रुक्मणी मेरी महलों वाली, 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 रुक्मणी मेरी महलों वाली। अरे कैया चरावे नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। अरे वैना दिल लगो मुरलिया वालो, वैना दिल लगो मुरलिया बारो, जी दिल लगो मुरलिया बारो, जी दिल लगो मुरलिया बारो, मुरलिया बालो, मुरलिया बालो, मुरलिया बालो, मुरलिया बारो, तेरी दिल लगो मुरलिया बालो, तेरी दिल लगो मुरलिया बालो। निराल है। मथुरा के पेड़ा, गोकुल की रबड़ी, गोकुल की रबड़ी, गोकुल की रबड़ी, मथुरा के पेड़ा, गोकुल की रबड़ी, गोकुल की रबड़ी, गोकुल की रबड़ी, मुँह पे खाएगो, मुँह पे खाएगो मुरलिया बालो, तेरी दिल लगो मुरलिया बारो, बहना दिल लगो मुरलिया बालो, बहना दिल लगो मुरलिया बालो, मुरलिया बालो, मुरलिया बालो, मुरलिया बालो, मुरलिया बालो, जी
दिल लगो मुरलिया बालो, दिल लगो मुरलिया बालो। सारी सारी रात मैंने जगे जगे काटी, जगे जगे काटी, जगे जगे काटी। सारी सारी रात मैंने जगे जगे काटी, जगे जगे काटी, जगे जगे काटी। होते पहले से गो मुरलिया बालो, दिल लगो मुरलिया बालो, मेरा दिल लगो मुरलिया बालो, मेरा दिल लगो मुरलिया बालो। काला काला कर रे गुजरे, काला काला कबे गुजरी, काला 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 कर रे गुजरे, काला 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 कबे गुजरी। मत कारे काज कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, हरे रंग पे मोरनी रुदन करे। मोटे मोटे नैन राधा के, मोटे मोटे नैन लड़ा के, अरे मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन लड़ा के। इसमें सुरमा गजब सज, हरे रंग में मोरनी रुदन करे, हरे रंग में मोरनी रुदन करे। अरे काला काला कबे गुजरी, काला 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 कबर गुजरी, मत कारा जिक्र करे, हरे रंग में मोरनी रुदन करे, हरे रंग में मोरनी। लंबे लंबे केश रखा के, लंबे लंबे केस राधा के, लंबे 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 केस रंगा के, लंबे 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 केस राधा के। उसमें मांग सिंदूर भरे, काले रंग तो मोर